हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता का अच्छे होंगे। तो आज देखा जाए प्रैक्टिस का आपका तीसरा दिन है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारे जो वीडियो देखकर आपको कैसा लग रहा है। तो जैसा कि आपका देखा जाए, परसों देखा जाए एसएससी जीडी की आंसर की जो है रिलीज हुई है। तो हमने वहाँ से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए क्लियर किए हैं, जो कि आज देखेंगे, उसको सॉल्व कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का देखा जाए पहला क्वेश्चन आपका देखा जाए अनुपात समानुपात का है। तो क्या आएगा यहाँ पे देखा जाए 9x/13y का मान आपसे पूछा है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से x और y का मान निकालेंगे। तो कितना यहाँ पे देखा जाए 5x माइनस कितना 2y बटे में कितना यहाँ पे देखा जाए x माइनस कितना 2y, यहाँ पे कितना 9 बटे कितना है 17 है। आप क्या करें, इसका यहाँ पे गुणा करेंगे, इसका यहाँ पे गुणा करेंगे, क्या करेंगे वहाँ से x और y की वैल्यूज निकालेंगे। 17 25 85, 9 91 कितना 9x मिलेगा ना। 17 25 85 और 9x 85x और कितना 9x का जो डिफरेंस आपको मिलेगा कितना 76x का मिलेगा। यहाँ पे कितना 34 और कितना 18, 34 और 18 का देखा जाए आपको डिफरेंस जो मिलेगा 16y का मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 मिल जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे 19 मिल जाएगा। तो यहाँ से x और y की जो वैल्यूज कितना निकल जाएगी 4 बटे कितना आ जाएगी 19 आ जाएगी। x का मान 4 आ गया, 19 का y का मान 19 आ गया। तो आप रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, x का मान जब 4 रखेंगे 9 चौको 36 मिलेगा। 36 देखा जाए आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिख रहा है, जो कि हो जाएगा पहला ऑप्शन ना। तो आइए आगे चलते हैं। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन देखा जाए आपके मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य 28 रुपये है, विक्रय मूल्य पर क्या करता है 20% का लाभ पाता है। वास्तविक लाभ आपसे पूछा क्या आएगा। तो यहाँ पे जो उसका लाभ हो रहा है वो क्या हो रहा है देखा जाए सेलिंग प्राइस हो रहा है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है। 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है। ये जो 5 देखा जाए आपका क्या है, 5 देखा जाए आपका जो देखा जाए यहाँ पे क्या है सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस पर आपका 1 रुपये का लाभ होगा। इसका मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा 4 रुपये रहा होगा। कॉस्ट प्राइस आपका 4 रुपये है, प्रॉफिट आपका 1 रुपये यहाँ पे मान लीजिए है, और यहाँ पे आपका जो सेलिंग प्राइस देखा जाए 5 है। तो यहाँ पे देखा जाए आपका क्रय मूल्य कितना है 2800 है। कितना आ जाएगा 25, 28 गुणे कितना 25 गुना, इसका जब आप भाग करेंगे तो आपकी जो एक की वैल्यू आ जाएगी 28 गुणे 25 आ जाएगी। तो आपसे पूछा प्रॉफिट पूछा, इसका मतलब इसका मान पूछा है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से बताइए। 5 अट्ठे 40 इकाई अंक आपको मिलेगा, कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, इकाई अंक मिलेगा। आप बताइए इसका जब गुणा करेंगे देखा जाए इतना तो आएगा नहीं कभी, कितना आएगा यहाँ पे 700 आ जाएगा। एक चीज देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 28 आप लिख सकते हैं, 25 को क्या लिखते हैं 100 बटे कितना 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 7 आ जाएगा, यहाँ से निकल जाए कितना 700 आ जाएगा ना, जो कि दिख रहा है आपका क्या डी ऑप्शन दिख रहा है। आइए आगे चलते हैं। ये देखा जाए क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में हमने करवाया था, एकदम सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज का था, बस क्या था डाटा आपका बदला हुआ था। आप इसको अपने से कर लीजिएगा, इसको आपको दे रहे हैं क्या होमवर्क ले रहे हैं तो कर लीजिएगा। इसका देखा जाए आंसर आपको मिल जाएगा सी मिल जाएगा आपको, इसको कर लीजिएगा ठीक। आइए आगे चलते हैं। प्रॉफिट लॉस का देखा जाए ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आया हुआ देखा जाए ये भी। दिव्या ने एक काम क्या किया, कार खरीदा 3.5 लाख रुपए में, और उसको क्या किया चलाकर बेच दिया, है कि नहीं। दिव्या कितनी चालाक देखी है, 4,35,000 में बेचा होगी देखा जाए। तो आपसे पूछा लाभ परसेंट क्या करेंगे, अगर आपसे पूछा क्या परसेंटेज बोला है तो क्या करेंगे, इसको आप निकाल लेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हुआ, आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, तो कितने का हुआ यहाँ पे देखा जाए 17 का कितना हुआ लाभ, 17 का लाभ हो किस पर 70 पर। तो क्या करेंगे इसको 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे परसेंटेज में करने के लिए, यहाँ से कितना आ जाएगा 100 कितना आ गया 70 बटे 7। तो सॉल्व करेंगे कितना आ गया 7 दूना 14
आपका बचा कितना 3, वहाँ पे गया कितना 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, जो आपको मिलेगा 24 दिखेगा। 24 हमको सिर्फ दिख रहा क्या, आप इसको जब डिवाइड करेंगे 7 दूना कितना 14 हो जाएगा, 3 यहाँ पे जाएगा कितना 30 होगा, 7 चौका कितना 28, 24 दशमलव कुछ आएगा, समथिंग में आएगा, जो कि आपको दिख रहा है क्या, सी ऑप्शन। आइए आगे चलते हैं। चावल, ये भी देखा जाए आपके मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चावल का मूल्य जो है 25% कम हो जाता है, तो इसलिए एक व्यक्ति जो उतने ही खर्च में क्या करता है, 30 केजी अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च उसका है, उसका जो देखा जाए 5400 रुपये है, तो चावल का प्रति केजी वास्तविक मूल्य क्या होगा, वास्तविक को भी आपसे पूछा है, तो क्या आएगा। अगर मान लीजिए आप बाजार गए, ठीक है, तो जितना रुपये आप लेके गए हैं, मान लीजिए जो भी आपने रुपया लेके गया है, इससे मान लीजिए व्यक्ति जो है 5400 रुपये मतलब खर्च करता है ना, व्यक्ति देखा जाए 5400 रुपये खर्च करता है, उसने 5400 रुपये का क्या मार्केट में लेके गया, तो क्या हुआ, उसको 25% देखा जाए उसका मूल्य क्या है, घट गया। जो 25% देखा जाए इसका निकालेंगे, आपको 1350 मिल जाएगा। 1350 रुपये देखा जाए इसका क्या होगा, 25% 5400 का आपका 1350 आ जाएगा। इसका मतलब जो 1350 आपका जो बचेगा पैसा, बचा क्यों, क्योंकि आपको जो कीमत देखा जाए 25% घट गई। ये जो आपका इतना बचा पैसा, इतने में आपने क्या किया, 30 केजी जो आपने चीनी एक्स्ट्रा खरीद लिया। तो आप बताइए 30 केजी आपने खरीदा, तो 1 केजी के आपका दाम कितना रहा होगा, 1 केजी देखा जाए आपका मूल्य कितना रहा होगा, 45 केजी। ये 45 केजी जो आपका देखा जाए मूल्य घटने के बाद है, तो आपसे पूछा वास्तविक मूल्य क्या था, तो बताइए 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 होगी, 4 से क्या 3, 3 की वैल्यू 45 है, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी, जो कि देखा जाए यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था अपने आप में देखा जाए। आइए आगे चलते हैं। बताइए क्या आएगा यहाँ पे, देखा जाए क्या आएगा आपका आंसर। आपको पता है वक्र पृष्ठ और क्या संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ आपका 2πr/h, संपूर्ण पृष्ठ देखा 2πr+h+r। 2πr क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचा h, यहाँ से बचेगा h+r, यहाँ पे h, यहाँ पे h+r मिलके कितना 2h हो जाएगा। यहाँ पर रखिए वैल्यू 22/7, r का मान देखा जाए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। r का मान देखा जाए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 2h का मतलब कितना, ऊंचाई कितनी, 2 दूना 4, 7 4 कितना 11 हो जाएगा, इंटू में कितना 11, 7 7 कैंसिल हुआ, 44 गुणे कितना 11 आपका जो होता है कितना 484 होता है, जो कि देखा जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कि देखा जाए यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं, तो बताइए इसका क्या होगा आंसर। बिल्कुल, तो बताइए क्या होगा। ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धा आश्रम में क्या करता है, दान करता है, और भोजन तथा वृद्धा आश्रम पर उसका जो कुल खर्च देखा जाए 28,500 रुपये खर्च होता है। तो उसका आपसे पूछा क्या उसकी आय, तो 45% और 5% क्या करता है, परसेंटेज में जो देखा जाए 50% खर्च करता है, लेकिन खर्च कितना यहाँ पे कर रहा है, 28,500 खर्च करता है। आपसे पूछा है आय, उसकी आय क्या होती है 100%। 2 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 2 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखा जाए 28 गुना 56, 56 से हल्का सा ज्यादा दिख रहा है आपको क्या, एक ही ऑप्शन। आइए आगे चलते हैं। एक कार के क्या करता है, 1/4 भाग को 9 दिन में करता है। बी उसी कार को 9/3 भाग को क्या करता है, 28 दिन में करता है। तो साथ में मिलकर ए और बी जो है कार को कितने दिन में पूरा करेंगे, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 1/4 भाग कितना 9 दिन में, तो पूरा भाग कितना दिन में, 36 दिन में। बी जो उसी कार के ना 2/3 भाग कितना 28 दिन में। 2 की वैल्यू कितनी है 28, 14 कितना आ जाएगा, पूरा भाग कितना यहाँ पे देखा 3, तो बी की वैल्यू जो आगे कितना 42 आ जाएगी।
2 की वैल्यू 28 है तो 3 की वैल्यू जो आगे कितना आ जाएगी 42 आ जाएगी पूरा भाग। इसका लेंगे एलसीएम 42 गुणे देखा जाए यहाँ पे कितना 7 है कि नहीं, आपका आ जाएगा 7 नहीं आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 6। इसका जो एलसीएम आ जाएगा ना, एलसीएम कितना का 6 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्या टोटल वर्क हो जाएगा। तो क्या करेंगे बताइए यहाँ पे, इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगी, ये आपका टोटल वर्क है तो क्या आएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना 7 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। 7 6 13 आपका प्राइम नंबर, इसको काटेगा नहीं, बटे में आपको 13 मिलेगा जो कि देखा जाए आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये भी देखा जाए मेंस का क्वेश्चन है। आइए आगे चलते हैं। प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखा से बच्चे और महिलाएं पर आ रहे हैं, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपसे पूछा है। क्या आएगा इसका आंसर। तो क्या होता है आपका इफिशियंसी इनटू डेज, आपका जो होता है टोटल वर्क। 5 महिलाएं कितने दिन तक काम करती हैं, 8 दिन तक काम करती है। ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। आगे क्या देखा से 8 बच्चे बी फॉर बच्चे, उसके बाद क्या है 10 दिन में करते हैं, 10 दिनों तक काम करते हैं। ए भी टोटल वर्क, ए भी टोटल वर्क, दिस इज इक्वल। क्या होगा, काटेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से W का मान, यहाँ पे बच्चे का मान 2:1 हो जाएगा। यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 8, यहाँ पर रखेंगे W का मान ना, आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। इस काम को कितनी महिलाएं, 2 महिलाएं और 4 बच्चे, 2 दूना कितना 4, 4 एक नम कितना 4, 4 4 कितना 8, सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिल जाएगा कितना 10। तो 10 दिन आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। आइए ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए आगे चलते हैं, फटाफट करते हैं क्वेश्चन को। इसको तो कर ही लेंगे ना, इसको तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। आपको देखा जाए पहले दिन भी पढ़ा था, दूसरे दिन पढ़ा था और तीसरे दिन भी आया। देखा जाए देखिए दिन पे दिन कितना मतलब एग्जाम का जो लेवल कितना मतलब बढ़ रहा है ना, उसकी जो टफनेस देखा जाए जो भी है बढ़ कितनी रही है। इसको कर लीजिएगा ठीक है। इसका जो वैसे आएगा आंसर कितना आ सका, यहाँ पे कितना आ सका को दिख रहा क्या 8 एकन्नम 8 9 कितना आपको मिल जाएगा वैसे 9 7 63 3 क्षेत्रिक 18, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। आप इसको करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इकाई अंक से करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए आगे चलते हैं। एक कार जो है 5 घंटे में क्या करता है 240 किलोमीटर की, बहुत ही स्लो चल रहा लगता है। 5 घंटे में 240, बहुत ही स्लो कार लेके जा रहा है। 240 किलोमीटर की आपकी दूरी है, इसको 5 घंटे में तय करता है। इसका मतलब क्या आ जाएगी, स्पीड क्या आ जाएगी 48 किलोमीटर पर घंटे चल रहा है। यदि वह अपनी गति को क्या करता आधी कर देता है, गति क्या करता है आधी कर देता है और उसी दूरी को मतलब तय करता है जो पहले था। 240 की दूरी को तय करना है, इसकी गति क्या होती है आधी कर देता है तो 10 घंटे लगते हैं। पहले लगता था 5 घंटा, आज कितना लगा 10 घंटा, आज लगा कितना 10 घंटा। तो कितना समय ज्यादा लगा 5 घंटे ज्यादा लगा। आइए आगे चलते हैं, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन था। ये बताइए क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा। आपको पता है एक फार्मूला, एक क्या पता होगा 1000 फार्मूले पता होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab, क्या होता है a प्लस बी का मान देखा जाए 6 का होगा। यहाँ पे 6 का मतलब क्या, 6 का मल्टीपल आपका आएगा।
6 का मतलब 6 का मल्टीपल आपका मिलेगा, इसका मतलब 3 का मल्टीपल आएगा। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 3 9 1 10 है, यहाँ पर कितना 8 है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू 6 का मल्टीपल, 6 में क्या 2 और 3 है, 2 का भी मल्टीपल अगर 3 का भी मल्टीपल, 2 के देखा जाए सबके सब मल्टीपल, लेकिन 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन। आपको पता है रूल क्या, 3 का जो रूल होता है सम ऑफ डिजिट क्या होता है, देखा जाए अंकों का योग अगर 10 से क्या हो रहा है डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब जो आपके पास संख्या है वो क्या होगी 3 से क्या करे पूरा खलास होगी। आप निकाल भी सकते हैं कितना का 36 5 या 15, यहाँ से कितना आपको मिल 6 गुणे 21 जो कि हो जाएगा 126, जो कि आपका देखा जाए सी ऑप्शन। आइए आगे चलते हैं। एक दुकानदार जो अपनी वस्तुओं का 40% की छूट देता है और उसके बाद भी क्या करता है 20% लाभ भी कमाता है। वाव। 24 होकर का अंकित मूल्य है वस्तु के लिए, आपसे पूछा क्या क्रय मूल्य पूछा तो क्या आएगा बताइए। आपको पता होगा एक क्या फार्मूला 100 माइनस डी, 100 प्लस क्या पी, डी का मतलब डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट दे कितने बेचेंगे 60 में बेचेंगे, प्रॉफिट कितने 20 में परसेंट लेंगे कितना 120 में, उसको क्या करेंगे सेल करेंगे जो भी है ना। आपका मार्क प्राइस 120 है, यहाँ पे कितना देखा से इसको सिंप्लीफाई 1/2, 2 की वैल्यू देखा से यहाँ पे कितना दी है 2400, 1 की वैल्यू कितना आ सके 1200, जो कि दिख रहा है आपको सी। आइए आगे चलते हैं ना, फटाफट करते हैं फटाफट। औसत चल पे देखा जाए हर एक शिफ्ट में करीब करीब आपको TSD से टाइम स्पीड डिस्टेंस से सवाल पूछे जा रहे हैं, एकदम इम्पॉर्टेंट समझ के, महा इम्पॉर्टेंट वैसे लिख लीजिए नहीं भूल जाएंगे आप, महा इम्पॉर्टेंट, महाकाल नहीं महा इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो क्या करेंगे इसको, आपका जो होता है एवरेज स्पीड S1 इंटू S2 S1 प्लस S2, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे कितना आपका देखा है 64 है, इंटू में कितना है 16 है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80, 16 25 80, 16 चौको 64, तो क्या आ जाएगा 64 दूना 156, 8 16 चौको कितना 64 होगा ना, 64 दूना कितना 156, आप इसको डिवाइड करेंगे 5 दिया कितना हो जाएगा, कहीं भी गलती हमने कर दी, 16 चौको 64, 16 25 80 है कि नहीं। आप क्या करेंगे यहाँ पे 16 चौको 64 है कि नहीं, 64 दूना देखा जाए सिर्फ क्या होता है आपका 64 दूना 128 होता है ना, 128 होता है, हम भी बेवकूफ हो गए। 5 दूना 10, आपका 2 यहाँ पे गया, 5 25 25, 25 कहीं दिख रहा है हमको दिख रहा है ये ऑप्शन। आइए आगे चलते हैं। 80,000 की राशि पर क्या करते हैं आप 10% वार्षिक ब्याज पर, वो भी क्या कंपाउंडेड ईयरली करते ना, तो कितने समय में आपकी इतनी राशि हो जाएगी। तो क्या आ सके यहाँ पे ये आपका देखा जाए अमाउंट है, ये आपका देखा जाए प्रिंसिपल है, 10% की रेट आपके दिया है, इसका मतलब पता क्या हो सका हमको जो बनेगा यहाँ पे देखा जाए, आप मान लीजिए इसको डिवाइड कर लीजिए, मान लीजिए 8,000 यहाँ पे जो भी है ना कितना दिया है वैसे तो आएगा इसका 4 आएगा, क्योंकि आपको इसको जब डिवाइड करेंगे 8 से ना तो नीचे तो आपको बन जाए कितना आ जाएगा 10,000, ऊपर जो बचे कितना 14,641, हमको पता इसका क्यूब देखिए ना, इसको आप जब डिवाइड करेंगे क्योंकि आपको पता है क्या जो 4 का क्यूब होता है ना, नहीं 11 का जो क्यूब होता है, 11 का जो क्यूब 1300 कितना होता है 31 होता है, आप उसमें 11 से गुणा करेंगे आपको इतना फिर मिल जाएगा। ये देखा जाए यहाँ पे क्या 11 की पावर कितना है 4 है, ये 10 की पावर 4 है, ये आपका जो पावर देखा जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ईयर को दर्शा रहा है ना। आइए आगे चलते हैं। 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंखों को मिलाकर बताइए क्या आएगा। कभी भी कोई चीज पिघलाई जाती है तो उसका जो वॉल्यूम होता है क्या होता है इक्वल होता है ना, कभी भी कोई चीज पिघलाई जाती है तो उसका जो वॉल्यूम होता है इक्वल होता है,
तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसका वैल्यूम क्या कर देंगे आप, इक्वल कर देंगे ना। शंख का जो आयतन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच क्या होगा देखा से, बेलन के आयतन के बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर क्या एच हो जाएगा ना, है कि नहीं। इसकी ऊंचाई अलग होगी, इसकी ऊंचाई अलग होगी, है कि नहीं। तो क्या करें, इसको रखें आप यहाँ पे ना, इसकी जो ऊंचाई कितनी दी है 45 दी है कि नहीं। रुकिए यार, सही तो है, यहाँ पे सही है। अब क्या करेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर क्या, आर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए आप। रुकिए यार, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, एकदम पूरा हम भी लुल्लू हो गए हैं। यहाँ पे क्या करें, 1/3 है, पाई से पाई आप क्या करें पहले कैंसिल, इसका R1 क्या अलग होगा, तब इसकी जो त्रिज्या यहाँ पे अलग दी गई है। इसकी जो यहाँ पे बेलन का जो बनाया जाता है, क्या आपसे पूछा है, बेलन का व्यास पूछा है। शंख को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। सब कुछ सही देखा सर, क्या करें 1/3 है, यहाँ पे हो जाएगा कितना 9 × 9, ऊंचाई कितनी है 15 दिया है, तो आर स्क्वायर इंटू में कितना है आप देखा से, आपका ऊंचाई कितनी है 45 है ना, ऊंचाई कितनी है 45 है। क्या करेंगे 15 3 45, और देखा से इसको लाएंगे यहाँ पे 3 लाएंगे तो 9 एकम क्या ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर का मान जो निकले कितना आएगा 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आर का मान जो निकल के आपको आ जाएगा क्या, आपसे पूछा है बेलन का व्यास, ये तो आपकी त्रिज्या इसका डबल हो जाएगा क्या, व्यास हो जाएगा, है कि नहीं। तो आइए आगे चलते हैं। क्या आएगा, cos 45 का मान, इसको तो कर ही सकते हैं ना, हाई स्कूल में अगर आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर रखेंगे, इसकी वैल्यूज रखेंगे ना, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। देखा सर ये भी क्या सीजन प्री में आया हुआ आपकी बार जो देखा सर आपका। तो आइए आगे चलते, इसको आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2500 रुपये जब प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों के लिए निवेश करते हैं परफेक्टा, और इतनी राशि होते हैं, ब्याज की दर आपसे पूछा है क्या आ जाएगा। आप एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए, यहाँ पे 2500 रुपये थे, 8 वर्षों में देखा सर आपकी कितनी हो गई 3725 हो गई। आप यहाँ से क्या करिए, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, है कि नहीं। 25 से काटेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यहाँ 25 से काटेंगे कितना आएगा 25 × 25 आपका बचा कितना 12, 25 को कितना 100, और क्या होगा 25 × 25 आपका बचेगा 12, यहाँ पे जाएगा 12, 100 कितना हो जाएगा 22, 25 निम्मा कितना होगा 225 हो जाएगा। 100 रुपये आपकी राशि थी, आपका यहाँ पे देखा जाए कितना होगा अमाउंट, देखा जाए आपका कितना होगा बढ़कर कितना 149 हो गया। कितना देखा जाए आपको ब्याज मिला 49 मिला, ये 49 जो मिला कितने वर्षों में मिला, 8 वर्षों में मिला है, तो 8 × 6 = 48, आपका बचा 1, इतना परसेंट आपका आ जाएगा, जो कि दिख रहा आपका क्या। हमको एक चीज पता है, आपका जो रेट होता है ना, रेट क्या होता है 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज जो होता है वही आपका क्या होता है रेट होता है। तो 100 रुपये में कितना ब्याज मिला 49 मिला 1 साल में, ये तो 8 साल में आपका 49 रुपया मिला है, तो 1 साल में निकालेंगे जो भी आपकी आएगी वैल्यूज वो क्या आएगी रेट आ जाएगी, जो कि दिख रहा आपको क्या सी ऑप्शन। आइए आगे चलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर की है, एक वृत्त के केंद्र पर जीवा जो है ए बी द्वारा बनाया गया कोण जो है 60 डिग्री का है, तो इस जीवा की लंबाई कितनी होगी आपसे पूछा है। एक देखिए सर्कल है, सर्कल देखिए, सर्कल ए होता है यहाँ पे,
ये देखिए आपके पास सर्कल ना, ये देखिए आपके पास क्या सर्कल है, ये सर्कल है, समझिएगा। कहाँ पे चला गया सर्कल ना, ये आपका देखा जाए व्यास है, ये ए बी आपकी क्या है, व्यास है। यहाँ पे कहीं कहीं सेंटर होगा, ये देखा जाए यहाँ पे क्या सेंटर है, ए भी सेंटर है। इसके जो जीवा द्वारा यहाँ पे कोण बनता है वो क्या है, 60 है। जो इसकी त्रिज्या 10 है और ए भी क्या है, 10 है। ये भी क्या 10 है आपका ना। एक चीज आप बताइए, आपको पता है अगर दो आपके पास क्या है साइड, मतलब किसी ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर है तो दो एंगल भी बराबर हो उसके, तो इसके सामने की ये जो देखा से एंगल ए भी 60 होगा, इसके सामने के ए भी 60 होगा। ये आपका बन गया का इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब क्या, तीनों भुजा बराबर होगी क्योंकि तीनों एंगल इसके हो गए क्या, बराबर। ए भी आपका आ जाएगा, ए बी का जो मान आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि दिख रहा आपका डी ऑप्शन। क्योंकि आपसे पूछा जीवा की लंबाई पूछा ना, जीवा यही तो आपके देखा से कॉर्ड होती है। आगे आइए चलते हैं बिना किसी देरी के। आपने पढ़ा होगा क्या सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्या होती है। समरूप, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल दिया ना, ये देखा जाए एरिया का दिया यहाँ पे ना, एरिया का रेशियो 25 और 36। यहाँ से निकाल लेंगे साइड का रेशियो, साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, ये तो देखा जाए आपका एरिया का रेशियो ना, साइड का जो रेशियो जाएगा कितना 5 बटे कितना 6 आ जाएगा, 5 बटे 6 आ जाएगा। नहीं ये देखा जाए क्या बी ए सी का दिया है त्रिभुज, और यहाँ पे पी क्यू क्या आर का दिया है, पी क्यू आर का दिया। तो बी ए का मान दिया, मतलब इसकी जो वैल्यू कितना 5 दी है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका आया साइड कितना एक 5 आई, 5 की वैल्यू देखा से यहाँ पे कितना है 4 दी है। आपसे पूछा 6 का मान, 6 का मान आपसे पूछा है, तो 5 अट्ठे 40, मतलब दशमलव कितना 8 गुना 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 जो कि दिख रहा आपको ए ऑप्शन दिख रहा। ए भी देखा जाए मेंस में आया हुआ है। तो सिमिलरिटी पर देखा जाए, आगे चलते हैं, क्या आएगा। त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू आपको 10 सेंटीमीटर, बी ए सी का मान आपको 60 दिया, भुजा बी सी का मान पूछा है। एक आपको पता होगा कॉन्सेप्ट पता होगा, कोसाइन रूल क्या होता है। कोसाइन रूल क्या होता है, अगर किसी त्रिभुज में उसके आजू बाजू मतलब जैसे क्या कोई त्रिभुज मान लीजिए, उसके अगल बगल, इसके अगल बगल की क्या साइड दी हो, इनके बीच का क्या एंगल दिया हो, और आपसे पूछा है तीसरी साइड पूछा है ना, तो क्या करेंगे आप हमेशा 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 यूज करेंगे क्या कोसाइन रूल। तो क्या होता है कोसाइन रूल समझिएगा, जैसे क्या होता है कॉस ए क्या होता है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का क्या सम। इसको हमने मान लिया ए मान लिया, जैसे मान लिया जो भी यहाँ पे, आप इसको ऐसे ना करके ऐसे ही लिखे ना, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर माइनस क्या बी सी का स्क्वायर बटे क्या होता है इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, 2ab इंटू में क्या ए सी। तो रख दीजिए वैल्यू, ए का मान कितना 60 है, ए का मान 60 मतलब क्या आपका जो होता है कॉस 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, 1/2 लिख दिया। ए बी स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर कितना, ए बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 होगा, 100 होगा, माइनस क्या बी सी स्क्वायर होगा, अपान में क्या होगा इन दोनों का गुणा, 2 गुणे 12 गुणे कितना 10, 2 से ये 2 क्या होगा खल्लास हो जाएगा यहाँ से, है कि नहीं। यहाँ से देखा जाए इसका आप क्या करेंगे 120 को इधर लाएंगे, इधर जोड़ेंगे 240 हो जाएगा, 244 में से आप घटाएंगे कितना 120 घटाएंगे, क्योंकि आप जब इसको इधर लाएंगे समझिएगा 120 144 माइनस का बी सी स्क्वायर,
तो BC स्क्वायर की जो वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से क्या 144 में से आप घटाएंगे 120, आपको मिल जाएगा कितना 124 मिल जाएगा। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपसे पूछा है लगभग में पूछा होगा ना, नहीं आपसे लगभग नहीं तो लगभग में आएगा। ये देखा से 11 के वर्गमूल क्या करीब दिख रहा है, 11 के वर्गमूल क्या करीब है, 11 ग्रह 121 होता है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 11 दशमलव कितना 13 आ जाएगी समथिंग ना। इसका आप लेंगे वर्गमूल लेंगे ना, तो जो आपको दिख जाएगा क्या डी ऑप्शन। आइए आगे चलते हैं। क्या आएगा इसका आंसर, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन ना। एक दुकानदार है, एक वस्तु को 10% और 20% की क्या करता है सक्सेसिव छूट देता है। छूट देने के बाद देखा जाए उसको 44% का लाभ कमाता है। तो आपसे पूछा है शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा यह दुकानदार इसी वस्तु को क्या करे 15% की छूट पर बेचा जाए। तो यहाँ आप देखेंगे 10% और 20% का आपका सक्सेसिव क्या आएगा देखा जाए, 10 + 20, 10 गुणे कितना 20 बटे में 100, 30 - 2 कितना आ जाएगा आपका 28%। इसका सक्सेसिव कितना गया 28% की छूट देगा। तो कितने में सेल करेगा 72 में, 72% में क्या करेगा सेल करेगा। उसने क्या किया 44% का लाभ लिया, इसका मतलब 144 में क्या किया होगा उसको बेचा होगा। अब क्या देखा जाए आपसे पूछा है कितने % का लाभ हो, यह दुकानदार क्या 15% की छूट दे, 15% की आप छूट देंगे तो कितने में सेल करेंगे देखा जाए 85%। तो 85% की वैल्यू पूछी आपसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे 72 का क्या डबल होता है, तो 85 का डबल क्या हो जाएगा आपका 170 आएगा। 170 का मतलब क्या देखा जाए 100 से क्या जितना ज्यादा आ रहा है आपका वो क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो कितना 100 से ज्यादा है 70 ज्यादा है, 70 ज्यादा क्या आपका 70% क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट लेगा। तो आइए आगे चला जाए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था अपने आप में देखा से। रेलगाड़ी पर क्वेश्चन, क्या आएगा इसका आंसर, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई देखा जाए 450 मीटर है तथा 300 मीटर है, एक दूसरे को क्रमशः 162 किलोमीटर पर घंटा से चल रही है और दूसरी जो है 108 किलोमीटर की चाल से चल रही है। यदि रेलगाड़ियों के बीच की जो दूरी देखा जाए 300 मीटर है तो ये रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी, आपसे ये पूछा है। तो एक चीज आपको पता है जो रेलगाड़ी देखा जाए अपनी भी लंबाई चलती है, बाकी देखा जाए क्या इस जो बीच में आपका डिस्टेंस आ रहा है ये भी क्या अपनी लंबाई के बराबर मतलब देखा जाए दूरी तय करेगी। तो कितना टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस देखा जाए कितना 450, 300 और प्लस क्या इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 600, 6 4 10 साढ़े कितना 10, 1050 आपकी क्या हो सकेगी दूरी हो सकेगी इतना मीटर। देखा जाए दोनों जो रेलगाड़ियां हैं क्या एक दूसरे के विपरीत चले तो क्या होगा इनकी जो आएगी क्या रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी 162 और क्या 108 मिलके कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, 270 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपसे पूछा सवाल में क्या सेकंड में पूछा है, यहाँ दिया मीटर में, इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कितना आएगा 18 एकड़म 18, 18 पच्चीस कितना 90 आ जाएगा, 15 सत्ते कितना 105 आ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे कितना का 14 आ जाएगा। तो 14 सेकंड जो होगा एक दूसरे को क्या करेंगे पार करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखा था, ये भी अपने आप में था। तो आइए आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे जो लास्ट में लिए हैं सबके सब देखा जाए मेंस के क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद मतलब हेल्पफुल साबित होंगे। तो क्या आएगा इसका आंसर, 20,000 रुपये तथा क्या 40,000 रुपये की राशि के 3 वर्षों के लिए क्रमशः 10% तथा 15% की साधारण ब्याज पर दर पर दिया गया है। कुल साधारण ब्याज क्या होगा आपसे यह पूछा है।
तो देखा जाए 10% एक साल में, तो 3 साल में क्या मिलेगा आपको 30% मिलेगा। 30% किसका 20,000 का, 20,000 का 30% आपको कितना मिलेगा 6,000। 30% इसका 20,000 का आपको मिलेगा 6,000। उसके बाद देखा जाए ये ले रहा कितना 15% एक सालों में, तो 3 सालों में कितना देखा जाए 45%। 45% निकालेंगे किसका 40,000 का। 40,000 का 45% आपको मिलेगा 45 को 180 मतलब कितना आ जाएगा 18,000। 18,000 आपका यहाँ से ब्याज निकला और 6,000 यहाँ से निकला ना। तो आपसे कब बोला है कुल साधारण ब्याज कितना आएगा, दोनों को जोड़ देंगे आपको मिल जाएगा देखा जाए क्या 24,000 मिल जाएगा। आपका क्या आ जाएगा कुल साधारण ब्याज आएगा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट। आइए आगे चलते हैं। ये सवाल आप लोग कर लीजिएगा देखा जाए आसान है। यहाँ पे 5% की छूट देंगे तो कितने में आप सेल करेंगे 95 में सेल करेंगे। 14% का आप लाभ लेंगे तो कितने में 114 में बेचेंगे। 95 की वैल्यू देखा जाए 114 है, तो 11% की आप छूट देंगे, इसका मतलब 89 में सेल करेंगे। 89 की वैल्यू आपसे पूछा क्या आएगा ना, वहां से निकाल लेंगे। आसान सवाल है, इसके पहले देखा जाए हम करवा चुके हैं क्वेश्चन ना। आइए आगे चलते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर देखा जाए। सवाल देखा जाए बहुत बड़ा तो है, लेकिन सवाल देखा जाए मात्र एक लाइन का है। इसमें देखा जाए डी का जो बढ़ा हुआ वेतन देखा जाए कितना है यहाँ पे 560 है। यहाँ पे दिया जो 20% दिया है, 30%, 40%, 50%, इसका कोई यूज ही नहीं है। हमको डी से सिर्फ मतलब है। यहाँ पे आप देखेंगे डी का कितना मान है देखा जाए 4 है। डी का बढ़ा हुआ वेतन जो आप कितना बढ़ा रहे हैं 40% आपने क्या किया इंक्रीज किया है कि नहीं। 40% आप इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब कितना 140 होगा। 140% किसका 4 का, 140% 4 का जो आपको मिल जाए कितना 5 कितना 6 आ जाएगा। इसकी वैल्यू तो कितना दिया 560 दी है, कितने गुना 10 गुना। आपसे पूछा है मूल वेतन, इनका जो मूल वेतन कितना आएगा 5 4 9 9 5 कितना 14। 14 की वैल्यू कितना आ जाएगी 10 गुना करेंगे ना, यहाँ तो 100 गुना होगा तो कितना आएगा 1400 आपका आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 1400 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए आगे चला जाए। एबीसी एक समद्विभाव समकोण त्रिभुज है। कोण एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री है। AB की जो वैल्यू है 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या का सबसे परिवृत्त क्या आपसे पूछा अंतर्गत वृत्त क्या त्रिज्या पूछा, यहाँ पे परिवृत्त की त्रिज्या। आपसे इन सेंटर की जो है क्या रेडियस पूछा है, और क्या सरकम सेंटर की रेडियस मतलब स्मॉल r। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल का जो आपको निकालना हो क्या स्मॉल r निकालना क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब क्या होता है लंब प्लस कितना होता है आधार माइनस क्या कर्ण बटे 2। ये आपका होता है स्मॉल r निकालने का फार्मूला। ये होता है कैपिटल R। कैपिटल R क्या होता है हाइपोटेनियस का आधा होता है। हाइपोटेनियस का मतलब क्या कर्ण का आधा होता है स्मॉल r निकालने का। अब यहाँ से आप देखेंगे आपके पास क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, जिसमें देखा जा क्या है यहाँ पे बी आपका क्या है देखा जाए 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या सी हो जाएगा। यहाँ पे देखा समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ना ए बी की जो वैल्यू यहाँ पे ए है 12, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ गई, क्योंकि 2 भुजा इससे क्या है इक्वल है। तो यह कितना आ जाएगा आप निकालेंगे पाइथागोरस से कितना का 12 यहाँ है तो 12 यहाँ भी आएगा 1 गुणे 1 ना,
यहाँ पे गुणे 1 कर सकते हैं, यहाँ भी गुणे 1 कर सकते हैं। 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, तो 12 आपका यहाँ भी आएगा। ये बचा आपका 1, यहाँ बचा 1। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना 2 होगा। 2 का वर्गमूल लेंगे, करीब कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल गया हाइपोटेनियस निकल गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए, निकाल लीजिए यहाँ पे ना, आप रख लीजिए यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू निकालिए ना। स्मॉल आर का मतलब क्या, परपेंडिकुलर प्लस बेस, इन दोनों को जोड़ेंगे 24 माइनस कितना 24 माइनस 12 करने में कितना 2 बटे में कितना 2। तो यहाँ से निकालेंगे कितना, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12 करने में 6 रूट कितना 2, ये आपका निकल जाएगा स्मॉल आर निकल जाएगा। कैपिटल आर क्या होता है, इसका आधा करेंगे। उसके बाद से आपसे पूछा है उनका अनुपात, ये स्मॉल आर की वैल्यू जो आएगी और कैपिटल आर की जो वैल्यू आएगी देखा जाए, इसका आधा करेंगे कितना आपको मिल जाएगा 6 करने में कितना 2 आ जाएगा। अब इसका अनुपात लेंगे, अनुपात लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इसका अनुपात लेंगे ना, 6 यहाँ से देखिए कॉमन देगा, 6 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना 6 दूना आ जाएगा, यहाँ भाग करेंगे कितना करने में 2 आ जाएगा। जब यहाँ भाग करेंगे करने में कितना 2 आ जाएगा। तो अनुपात जो निकल गया आपका 2 माइनस √2 अनुपाती कितना √2, कहीं भी दिख रहा है आपको 2 माइनस करने में 2 अनुपातिक कितना √2। ये आपका देखा जाए हो सका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखा जाए, 2 फार्मूले का आपका यूज है, राइट एंगल ट्रायंगल का देखा जाए इसमें। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कई बार देखा जाए एसएससी के पेपर में मिलता रहता है आपको। तो आइए आगे चलते हैं। वस्तुओं ए तथा बी के विक्रय मूल्य देखा जाए समान है। ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है तथा बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय जो है देखा जाए 48,600 रुपये हो, तो ए तथा बी का क्रमशः क्रय मूल्य क्या होगा। एक चीज समझिएगा, ए का 28% आप लाभ लेंगे तो कितने में आप बेचेंगे, उसको देखा जाए 128 में बेचेंगे, 128। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे बी को आपने 24% के क्या हान पर बेचा, बी को 24% हान पर बेचेंगे, कितना का 76 आएगा। तो ए आपस में इक्वल करेंगे, यहाँ से ए और बी का क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। ए और बी का जो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे 19 आ जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे कितना का 4 3 12 4 2 8, 19 अनुपाते क्या 32। ये आपका देखा जाए सीपी का आपको रेशियो निकल गया सीपी का। एक चीज देखिए, आपसे जो पूछा है क्या क्रय मूल्य पूछा, इसका मतलब जो आपका क्रय मूल्य आएगा वो क्या आएगा 19 अनुपाते कितना 32 के अनुपात में आएगा। तो 19 अनुपाते 32 देखा जाए सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, 19 अनुपाते क्या 32 आपका एक ही जो ऑप्शन है पॉसिबल है। तो आप अगर यहाँ से प्रॉपर तरीके से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे 28% लाभ लेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, यहाँ से 24% का हानि यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों का आ जाएगा यहाँ से क्या सीपी एसपी आ जाएगी। एसपी दोनों के देखा जाए यहाँ पे दी है, आप उस केस में क्या करेंगे उसके बाद देखा जाए यहाँ से क्रय मूल्य इसका निकालेंगे, क्रय मूल्य यहाँ से निकाल लेंगे ना, दोनों को वहाँ से कम आपको मिलेगा सीपी निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन आप इतने करेंगे ज्यादा बेटर ना। आप देखिए यहीं क्या डायरेक्ट देखिए 19 और 32 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है। आइए आगे चलते हैं। आपसे पूछा देखा जाए x की पावर 6 ए माइनस है ना, इसका मान पूछा है, क्या आएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 दिया, आपसे वैल्यू उसकी पूछी है, क्या आएगा बताइए। इसका तोड़ेंगे होल स्क्वायर, क्या मिलेगा होल स्क्वायर तोड़ेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या 2। इसका जब होल स्क्वायर तोड़ेंगे आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, x से कैंसिल होगा, बाकी जो बचेगा आपका 2 बचेगा,
2 को आप उधर लेके जाएंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना, 1 मिल जाएगा। अब आपको पहुंचना क्या, पावर 6 तक, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को आप क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तब पावर आपको 6 मिलेगी। इसका क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, देखा जाए आपको होता है क्या, अगर आपको दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया है, आपसे पूछे क्या x क्यूब प्लस 1 में क्या x क्यूब, क्या होता है k क्यूब माइनस 3k। इसका मतलब क्या, इसका आप करेंगे क्या, स्क्वायर करेंगे, कितना, एक स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे ना। आपको पावर से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना ना, देखा जाए यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो क्या होगा, 1 का क्यूब करेंगे माइनस क्या 3k, 3k मतलब कितना 1, तो कितना आपको मिल जाएगा, माइनस का 2 मिल जाएगा। तो माइनस का 2 देखा जाए आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन मिल जाएगा। ये भी देखा जाए मेंस का ही क्वेश्चन है। तो आगे आइए, कितने क्वेश्चन बचे हुए देखा जाए। आज देखा जाए बहुत हमने पूरे देखा जाए कितने क्वेश्चन कर लिए आज हम यार, ये तो हो गया, एक क्वेश्चन और बचा है। टोटल देखा जाए 31 सवाल हम लोग कर चुके हैं आज। क्या आएगा इसका, विनय तथा महेश एक दूसरे से कहाँ देखा जाए 250 मीटर की दूरी पर है, वे क्रमशः 36 किलोमीटर पर आवर तथा क्या 54 किलोमीटर की चाल से क्या एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर क्या आ रहे हैं, ये इधर से जा रहा है तो बाकी यह क्या इधर से आ रहा है। इसका मतलब जो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम हो जाएगा, इन दोनों का योग। आपसे पूछा वे एक दूसरे से देखा जाए कितने समय मिलेंगे, तो 250 मीटर की दूरी पर देखा जाए है, वे एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इनको आप जोड़े कितना का 5 3 8 1 9 90 आ जाएगा, 90 1 किलोमीटर पर आवर है, तो आप इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना 5 बटे कितना आ जाएगा 18, तो 18 पचे 90, 5 पचे 25, 25 को आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे जो मिल जाएगा कितना 10, 10 कहाँ पे दिखा हमको, बी ऑप्शन दिखा। ये लास्ट सवाल आज का देखा जाए एसएससी जीडी का। क्या आएगा बताइए, बताइए लास्ट क्वेश्चन कितना का आंसर, एक्स ने कुल देखा जाए 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदी। आपसे पूछा है एक पेंसिल और एक क्या, एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच अंतर आपसे पूछा है। आप बताइए 180 में देखा जाए कितनी 40 पेंसिल खरीदी, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना रहा होगा, यहां से निकाल लेंगे आप, कितना आ जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य आप निकाल लेंगे तो कितना आपका मिल जाएगा, देखा जाए 0 से 0, यहाँ पे कितना का 4.5 आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। एक पेंसिल की कीमत आ गई यहाँ से, यहाँ पर देखा जाए 180 रुपए में 2 दर्जन, 2 दर्जन का मतलब कितना आगा 24 पेन, 24 पेन। इसको क्या करेंगे 180 को 24 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से देखा जाए 6 त्रिक कितना 6 चौको 24, 6 त्रिक 18, इसका मतलब 30 बटे आपका कितना आ जाएगा 4, तो क्या होगा यहाँ से देखा जाए 15 साढ़े कितना आ जाएगा 7, 7.5 आ जाएगा एक पेंसिल का दाम। तो कितने रुपए का देखा जाए अंतर है इन दोनों में, 3 का अंतर है, इन दोनों का देखा जाए अंतर कितने रुपए का है, 3 का अंतर है। तो देखा जाए क्वेश्चन देखा जाए हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए थे आपके लिए। आप इस वीडियो को जरूर देखेगा, पूरा अंत तक देखेगा, बहुत ही मजा आपको आएगा, ठीक है। आपके आने वाले एग्जाम में आप देखेंगे एकदम आपको सेम टू सेम देखा जाए, बस डाटा बदल बदल के मतलब आपको देगा पेपर में।
तो देखा जाए काफी हमने क्वेश्चन करे, देखा जाए ये आपका देखा जाए क्या आपका स्पीड टाइम पे था, देखा जाए टीएसडी जिसे बोलते ये देखा अलजेब्रा, मतलब जितने भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए देखा जाए पूरा तगड़े तगड़े क्वेश्चन किए, तो काफी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। चलिए ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक आप क्या करें, ख्याल रखें और क्या वीडियो को बार बार देखें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।